उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर से महज 4 किलोमीटर दूर जफराबाद में स्थित हाजी हरमैन बाबा की मजार गहरी आस्था का केंद्र है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई किसी मजबूरी की वजह से अगर हज के लिए नहीं जा सकता तो वह हाजी हरमैन बाबा की मजार पर होने वाली विशेष नमाज में अगर शामिल हो जाए तो उसे हज का सवाब मिल जाता है। यही वजह है कि यहाँ हर साल ईद उल जुहा यानी बकरीद से ठीक एक दिन पहले जब मक्का में दुनिया भर से पहुंचे हाजी नमाज अदा करते हैं तो उसी दिन हाजी हरमैन बाबा की मजार पर भी विशेष नमाज अदा की जाती है। इसी दिन बाबा का उर्स भी मनाया जाता है और खास बात यह है कि यह नमाज पूरी दुनिया में या तो पाकिस्तान के मुल्तान शहर में अदा की जाती है या फिर हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के जफराबाद में। यहाँ 2 रकात की सलातुल तारीफ नफिल नमाज अदा करने के लिए देश के तमाम हिस्सों से जायरीन आते हैं। हाजी हरमैन बाबा की मजार और यहाँ अदा की जाने वाली विशेष नमाज के बारे में हमने शेर वाली मस्जिद के पेश इमाम कारी जिया जौनपुर से बात की। हाजी हरमैन बाबा इबादत गुजार अल्लाह के बंदे। हाजी हरमैन बाबा अल्लाह के मखलूक पर, अल्लाह के बंदों पर, जीव जंतुओं पर दया करने वाले, मेहरबानी करने वाले इंसान थे। हाजी हरमैन बाबा हज की शहादत से सरफराज हुए थे अल्लाह के फजल व करम से। कई हज उन्होंने किया, कितना किया इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन आपने मुतअद्दिद हज अदा किया है। एक मरतबा का वाक़या है कि हाजी हरमैन बाबा किसी वजह से, दुनियावी वजह से हज के लिए नहीं जा पा रहे थे, मजबूर हो गए थे। इस बात का गम, इस बात का दुख हाजी हरमैन बाबा के दिल में अक्सर हो जाया करता था। उसी पीरियड में हज का जब जमाना चल रहा था तो हाजी हरमैन बाबा को ख्वाब में, सपने में बशारत हुई। कहने वाला कह रहा है कि ये अल्लाह के बंदे गम न कर, तेरी नीयत साफ है, तेरा इरादा नेक है, तू मजबूरन नहीं जा पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है, तो तेरे लिए ये हुक्म इलाही है, तो यहीं पर नमाज रोजाना, नमाज शुक्राना अदा कर ले। तुझे तेरी नीयत की वजह से तुझे हज का सवाब मिलेगा। चुनांचे कहा जाता है कि हाजी हरमैन बाबा ने वहीं पर 2 रकात नमाज नफल, जिसे कहते हैं सलातुल तस्बीह के नाम से आज मशहूर है वो नमाज, उसको आपने अदा किया। हाजी हरमैन बाबा ने वहीं से तमाम दुनिया वालों के लिए भलाई और कामरानी और कामयाबी की दुआएं की। तभी से हाजी हरमैन बाबा की ये नमाज जो 2 रकात सलातुल तस्बीह के नाम से पढ़ी गई वो आज भी कायम है। जितने अकीदतमंद हैं हाजी साहब के, हाजी बाबा के, वो इस नमाज को अदा करते हैं। और आपकी यादगार हर साल जफराबाद में आपका रौज़ा है, वहाँ पर मनाया जाता है, आपकी यादगार मनाई जाती है। और उस मौके पर तमाम हिंदुस्तान, बैरून ममालिक के लोग भी हाजी हरमैन बाबा के आस्थाने पर, उनके रौज़े पर अक़ीदत और मोहब्बत के फूल निछावर करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं। और अल्लाह के इस वली के दरबार से लोगों को फ़ायदा पहुँचता है। उनकी मुरादें, उनकी मन्नतें अल्लाह के फजल व करम से पूरी हुआ करती हैं। उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली।
मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। ये देन जो है अल्लाह की देन है, जिसे नबी ने पाया, जिसे अली ने पाया, जिसे ने अहले बैत के तमाम लोगों ने पाया, सहाबा ने पाया। फिर उसके बाद ये सिलसिला वलियों तक पहुँचा, औलिया कराम, शुहदा, सालिहीन, ऋषि मुनि, सूफी संत लोगों ने इस बात को पाया। और आज भी जो लोग नेक हैं, जो लोग एक हैं, वो इंसानियत की भलाई के लिए रब की इबादत के बाद काम किया करते हैं और कहते हैं, करो मेहरबानी तुम फर्शे ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होवे अर्शे बनी पर। ओ रब्बे कायनात, सबका मालिक, सबका खालिक, सबका पालनहार, हम सभी लोगों को ये तौफीक अता फरमा दे कि हम भी इंसानियत के रास्ते पर चलें, मोहब्बत के रास्ते पर चलें, उखुवत, भाईचारगी, आपस में मेल जोल, इत्तेफाक और इत्तेहाद कायम रखते हुए हम जिंदगी बसर करें। इसी से हमारी आपकी जिंदगी संवारी जाएगी, इसी से हमारी आपकी दुनिया बनेगी, इसी से हमारी आपकी आखिरत बनेगी। हम दुनिया के अंदर अगर नेक काम करके दुनिया से जाएंगे तो दुनिया वाले हमको नेकी से याद करेंगे, दुआएं देंगे। अगर हमने शर फैलाया, फसाद बर्पा किया, दुनिया में अल्लाह के मखलूक को तंग किया, परेशान किया, तो दुनिया वाले भी हमको अच्छा न समझेंगे और खसकम जहाँ पाक कह करके कहेंगे चलो अच्छा हुआ चला गया। तो भाइयों, ऐसा काम करो दुनिया के अंदर कि दुनिया वाले तुमको मरने के बाद भी याद करें। तो हमको आपको नेक बनना है, एक बनना है, अपनी इज्जत के लिए, अपनी आबरू के लिए, अपने दीन और मजहब के लिए, अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए हमको आपको आपस में मिलजुल करके आगे बढ़ना है और हर तरह की मुसीबत को झेलते हुए, परेशानी को झेलते हुए कुर्बानी देना है, त्याग करना है, बलिदान करना है। इसी से हमारी आपकी कामयाबी जुड़ी हुई है। अगर हम हौसले से काम लेंगे, अगर आप हौसले से काम लेंगे तो कहता है कोई कि मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो। इदाना खाक में मिलकर गुलजार होता है। जब आदमी फना की मंजिल से गुजर जाता है तो बका की मंजिल पाता